नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका पुनः एक नई वीडियो में। बहुत सारे किसान मित्रों के मन में ये संशय रहता है कि मटर में कब पानी लगाएं या फिर आखिरी पानी जब है वो मटर में कब दें ताकि हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान मित्रों, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि मटर की जो फसल है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप मटर में कम से कम पानी लगाएँ, और अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप लगभग 2 घंटे पानी चला दें और उसके बाद बंद कर दें, क्योंकि अत्यधिक पानी देने से फसल ख़राब हो सकती है, पौधे पीले पड़ सकते हैं। और अगर आप क्यारियों के माध्यम से भी पानी लगाते हैं तो किसान साथियों, थोड़ा सा कम पानी लगाएं। कम पानी बोले तो कुछ एक दिन खींचकर पानी लगाएं, लगातार पानी के ऊपर पानी ना लगाएं। जिससे क्या है कि इसकी जो बढ़वार है वो काफ़ी तेज़ी से होती है और फलियां जो है वो आगे पीछे हो जाती है। आगे पीछे का मतलब है कुछ फलियां पक जाती है, कुछ पीली पड़ने लग जाती है और कुछ फूल में ही रहती है, कुछ करे में रहती है, जिसकी वजह से किसान साथियों एक साथ फसल नहीं तोड़ पाते और दूसरी फसल का जो समय है वो निकल जाता है। किसान साथियों, ये प्लॉट आप देख सकते हैं, ये GS10 मटर है। ये हमने 22 अक्टूबर को लगाया था। अगर इसके पानी की बात करें किसान साथियों, तो इसमें हमने तीसरा पानी अभी स्टार्ट किया है। पहला पानी हमने लगभग फसल जब 20 दिन की हो गई थी तभी दिया था। दूसरा पानी 40 से 45 दिन के बीच दिया था। वो तीसरा पानी किसान साथियों अभी 70 से 72 दिन की जब ये फसल हो गई है तब हम दे रहे हैं। किसान साथियों, जो आखिरी पानी देने की बात है वो तब आप कब दें? तो किसान भाइयों, जब पूरी तरीके से जो फूल है वो करे में तब्दील हो जाए या फिर 90% फूल करे बन जाए। जैसा कि आप इस प्लॉट में देख सकते हैं, ये एक पौधा है, इसमें नीचे की फलियां जो है वो एक फली देखिए आप, इसमें इस प्रकार से दाना भरा गया, बाकी की फलियां जो है अभी पपड़ी में है और कुछ एक करे हैं। किसान साथियों, अंतिम पानी जो है वो आप अगर समय का ध्यान रख के देंगे तो आपकी पूरी फसल एक साथ आ जाएगी, जिससे आप फसल एक साथ तुड़वा सकते हैं। अब किसान साथियों, इसका एक और फ़ायदा है। जैसा कि इस फसल के बाद अपन कोई दूसरी फसल करते हैं, मैं चने करता हूं तो उस हिसाब से आपको किसान साथियों बताऊंगा, 70 या 72 दिन के लगभग ये फसल हो गई है और आज हमने इसमें पानी लगाया है। 2 या 3 दिन में ये पूरा जो प्लॉट आप देख सकते हैं ये पीकर कंप्लीट हो जाएगा और उसके 10 से 12 दिन के अंदर इसकी जो तुड़ाई है वो हो जाएगी। किसान साथियों, अंतिम पानी लेट देने का एक फ़ायदा तो यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब पूरी तरीके से सभी फूल जो हैं वो करे बन जाए, जैसा आप इस पौधे में पुनः मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं, तो ये जो पपड़ी आप दिख रहे हैं ये सब इसकी जो भर जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये है किसान साथियों कि इसके बाद जो आप फसल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चने की फसल करता हूँ, तो अभी आज 5 जनवरी है। जनवरी का जो मौसम है किसान साथियों, वो आप सबको पता है कि अत्यधिक धूप नहीं गिरती, तो ये जो खेत है ये एकदम से सूखेगा नहीं। आपको अगर 10 से 12 दिन 15 दिन लग रहे हैं मटर तुड़वाने में, मटर आपने तुड़वा लिए, उसके बाद तुरंत ये जो पौधे बचे इनको उखाड़ के खेत के बाहर कर दें, हल्का सा पंजा लगाकर फिर उसके अंदर चने की बुआई कर दें। तो उससे ये जो पानी है ये आपके चने का जो पहला पानी भी समझ सकते हैं आप, कि उसके अंदर जो मिट्टी गीली रहेगी, आपको अलग से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी गीले में वो जो चने के दाने वो अंकुरित हो जाएंगे। ऐसा किसान साथियों मैं लगभग 3 वर्षों से कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आप चने में 1-2 पानी लगाएंगे तो आपके चने पककर तैयार हो जाएंगे। और किसान साथियों, अगर हम लगातार मटर में पानी देते रहते हैं तो उससे ये शिकायत आती है कि पौधे बढ़ते जाते हैं, पौधे की गिरने की शिकायत आने लग जाती है और इसकी जो फलियाँ है वो आगे पीछे हो जाती है। नीचे की फलियाँ पक गई है, ऊपर पपड़ी है, उसके ऊपर फिर फूल है, तो वो तोड़ने में एक साथ नहीं आते। तो अगर आप पानी इस प्रकार से देंगे, जैसे मैंने पलेवा करके खेत को गीला करके मटर लगाए थे, मटर लगाने के लगभग 20 दिन बाद मैंने पानी दिया था। और पानी जल्दी देने का कारण ये है किसान साथियों वो वाला, कि कुछ दाने जो ऊपर गिर गए या नहीं उगे तो जल्दी पानी देने से वो सब साथ में हो जाते हैं। दूसरा पानी किसान साथियों लगभग 40 से 42 दिन के अंदर दिया था, जब कोई कोई फूल निकलने लग गए थे इसके, तो उसमें जो फूल की बढ़वार है वो बढ़ जाती है। अब तीसरा पानी किसान साथियों पूरी तरीके से फूल समाप्त होने के बाद देने का कारण यही है कि अब ये फूटन नहीं पकड़ेंगे, अब इसके अंदर फूल नहीं आएंगे, तो ये आगे पीछे नहीं होएगा। अगर हम इसको बीच में एक और पानी लगा देते हैं तो उससे क्या है, पौधा बढ़ने लग जाएगा और फिर जो हमारी दूसरी फसल लेने की संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़ जाती है मार्च अप्रैल के समय में, और अगर दूसरी फसल हमने लगाई भी है तो उसमें वो उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए किसान साथियों पानी का ये ध्यान रखें। पौधे में जब पूरी तरीके से करे आ जाएं, ये देखिए, तो आप उसमें पानी लगा दें और फिर जब ये 10 से 12 दिन के अंदर ये करे आप देख रहे हैं ये भर जाएंगे, तो आप इसकी एक ही बार में तुड़ाई करा सकते हैं। GS10 मटर है किसान साथियों, आप प्लॉट देख सकते हैं पूरी तरीके से। कुछ पौधों में फूल रहेंगे, आप अगर
अगर आप ये सोचें कि पूरी तरीके से करे बन जाए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ये बीज मिश्रण की वजह से कोई बीज दूसरा आ गया है तो उसके ये रहेंगे ही सही, या फिर 90% से 95% के आसपास जब भी फूल करे में तब्दील हो जाए तो आप इसमें पानी लगा दें। उसका दूसरा कारण मैंने आपको बताया, खेत गीला रहेगा, नीचे गीला रहे, ऊपर से सूख जाए तो आप मटर तुड़वा लें और जब उसकी हल्की सी पंजा लगा के फिर आप उसको सीढ़ील की सहायता से चने लगा दें, और चने के उगने में भी वो पानी काम करेगा। तो एक पानी आपका दो काम करेगा, एक मटर में भी हो गया और वही पानी आपके चने की खेती में काम करेगा। किसान साथियों, हमने 60 दिन के मटर भी लगाए थे, उसके वीडियो नहीं बना पाया हूँ व्यस्तता की वजह से। उसके अंदर हमने 60 दिन के मटर तुड़वा के उखड़ा के उसके बाद उसके अंदर हमने प्याज के जो पौधे हैं वो लगा दिए हैं। उसमें किसान साथियों पानी देने का तरीका अलग है, उसमें थोड़ा जल्दी पानी देना पड़ता है क्योंकि प्याज के लिए हमको खेत सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें जब फूल आए उसी टाइम हम एक पानी देते हैं और उसके बाद पानी उसका बंद कर देते हैं। उसके बाद हम तुड़ाई करवा लेते हैं। तुड़ाई करवाने के बाद हल्की सी जो उसके अंदर वो एक साथ में नहीं टूट पाता क्योंकि उसमें जो आगे पीछे आने की शिकायत है वो रहती है। जो 60 दिन का PSM मटर जिसको अपन बोलते हैं या कोई और वेराइटी आप आपके यहाँ लगाते हो तो उसमें ये समस्या आती है कि कुछ फूल में रहते हैं कुछ पपड़ी। तो एक बार का तुड़वा लिया जाता है और दूसरी बार का जो है उसको अगर आप चाहें और अगर आप मंडी में रेट अच्छा है तो आप इंतज़ार करें और फिर तुड़वा लें, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा पक जान दें, उसके बाद उखड़ा के खेत के बाहर सुखाने के लिए डाल दें ताकि आपके अगले वर्ष का बीज हो जाए और आप उसके अंदर प्याज वगैरह, या फिर आप चाहें कि अगर आपको चने लगाने तो आप एक पानी और दे दें, दूसरी बार की फलियाँ जब पक जाएँ तो उसके अंदर आप चने लगा दें। और ये रही किसान साथियों GS10 मटर की बात। जो प्लॉट आप देख रहे थे इसमें लगभग अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरा मटर एक साथ ला सकते हैं। जैसा कि इस प्लॉट में आप देख रहे हैं सभी मटर एक साथ आ गए हैं। ये पौधे देखिए किसान साथियों किस प्रकार से इसके अंदर जो सभी फूल है वो करे में तब्दील हो गए हैं और उसके बाद इसके अंदर पानी लगा दिया गया। खेत की स्थिति आप देख सकते हैं किसान साथियों, लगभग 25 से 30 दिन हो गए इस खेत में पानी लगे। तो पूरी तरीके से खेत पानी मांग रहा था और सबसे ज़्यादा पौधों को जो पानी की आवश्यकता होती है वो जब दाना भरता है उसी समय होती है, और उसी समय हमने इसको पानी दे दिया है तो इसके जो दाने हैं वो जल्दी भर जाएंगे। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। रही बात चने की खेती किसान साथियों, तो जिस दिन हम चने लगाएंगे उस समय पर आपको वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। आशा है किसान साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।